अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपने फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 6 की हम जो एक्सरसाइज है वो 6.3 डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में देखें हम एक्सरसाइज जो 6.3 है इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 7। कि हमारे पास दो नंबर है, उसका अरिथमेटिक वो मीन बता रहा है वो 7 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या 45। तो क्या कह रहा है, फाइंड दी नंबर्स। वो नंबर्स फाइंड करने हमने जिनका हम अरिथमेटिक मीन लिए तो आंसर 7 आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 45 आए। तो देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो हम कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमने नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर। हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर क्या है, हमारे पास है ए एंड बी। हम लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या है, ए और बी हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अब वो कहता है वो जो हमारे पास दो नंबर हैं जो हमने फाइंड करने, इनका अरिथमेटिक मीन क्या है, 7 है। तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है, वो दोनों जो नंबर उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या 7 है। तो मतलब इस अरिथमेटिक मीन की जगह क्या आ जाएगा 7, तो 7 इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी ओवर 2 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मतलब a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल होगा 7 के, क्योंकि उसने कहा उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, 7 के। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट पे आके, तो ये क्या हो जाएगा 14। 2 को 7 से करेंगे हो जाएगा 14। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब a को इन टर्म्स ऑफ b लिख लेते हैं, ये प्लस का b इधर आके माइनस का, इसको नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो ये कहता है कि ये जो जो नंबर हमने फाइंड करने ए और बी, इनका प्रोडक्ट मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है 45। आंसर क्या आ रहा है 45। तो हमने ए और बी नंबर फाइंड करें तो इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2 का। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट ए इज इक्वल 14 माइनस बी इन इक्वेशन 2। हम जो ए की वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो ए की जगह हम पुट करते हैं 14 माइनस बी, और ये वाला बी वैसे इज इक्वल 45। तो ये हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया इज इक्वल। अब देखें बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बी, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर, और 45 को हम लेफ्ट में मूव कर लें तो ये आ जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल 0। तो इसको तरतीब से लिख लें, माइनस का बी स्क्वायर प्लस 14 बी माइनस 45 इज इक्वल 0। तो देखें हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बी वाली टर्म नेगेटिव की है ना, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ से देखें हम क्या करते हैं, नेगेटिव जो है -1 क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, 14 बी नेगेटिव का हो जाएगा, और 45 क्या हो जाएगा पॉजिटिव का इज इक्वल 0। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये -1 तो कांस्टेंट है, -1 तो नॉट इक्वल 0 होगा, लिहाजा इक्वल क्या होगा हमारे पास 14 बी स्क्र माइनस 14 बी प्लस 45 इज इक्वल 0 होगा। तो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ बी, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से 45 आए, प्लस माइनस करने से 14 बी आएंगे, हमारे पास बी स्क्र माइनस का 9 बी
-5b प्लस 45 इज इक्वल 0। ये देखें ना, माइनस का 9 माइनस का 5, -9 -5 -14, और -9 को -5 से करें तो क्या आ जाएगा +45। फर्स्ट टू टर्म में से b कॉमन ले लें तो ये b -9 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से -5 कॉमन ले लें तो ये b -9 इज इक्वल 0। तो b -9 हम कॉमन ले लें, यहाँ से बेटा जी आ जाएगा b और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल 0। अब b -9 इज इक्वल 0, b -5 इज इक्वल 0, तो ये b इज इक्वल आ जाएगा 9 के, और दूसरी जो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा 5। ये माइनस का 5 राइट पे आके प्लस का, b की दो वैल्यूज आ गई, तो b की दो आ रही है तो a की भी दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहते हैं व्हेन b इज इक्वल 9, ये b हमारे पास 9 है, इसको पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या है, a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल 14 माइनस बी, बी की जगह 9 आ जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो a हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी 5। तो जब हमारे पास b की वैल्यू 9 है तो a की क्या आ गई 5 आ गई। अब इसी तरह हम लिखते हैं कि व्हेन b इज इक्वल 5 पुट इन इक्वेशन जो हमारे पास क्या है 1 है, इक्वेशन 1 में पुट करें b इज इक्वल 5 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल 14, b की जगह 5 तो b की वैल्यू 5 पुट कर दी तो a इज इक्वल आ जाएगा 9। तो हमारे पास देखें यहाँ पे b की वैल्यू 9 थी, वो पुट करने से a की 5 आ गई, b की 5 पुट की तो हमारे पास a की 9 आ गई। तो हमारे पास यूँ इस तरह आ रहा है, a का हमारे पास a आ रहा है 9, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास है 5 है। जब a की वैल्यू 9 है b की 5 है, और हमारे पास जब b की वैल्यू क्या है हमारे पास है 9 है, b की वैल्यू क्या है 9, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 5। तो असल में तो हमारे पास a और b की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले a की 9 b की 5, फिर a की 5 b की 9। तो वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 45 आ रहा है, और हमारे पास उनका अगर हम अरिथमेटिक मीन लें तो आंसर क्या आता है 7 आता है। तो वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, हम कहते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 9। ये हमारा क्वेश्चन जो 4 है बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें क्या स्टेटमेंट है, कहता है इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है, कहता है ए और बी के दरमियान अगर हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दें तो फिर क्या कहता है, प्रूव डैट, प्रूफ हमने ये करना है कि डी इज इक्वल होगा बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। कि अगर हम ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें तो डी इज इक्वल होगा बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, वेयर कहता है डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी क्या हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, उसने कहा एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो हम कहते हैं लेट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। अरिथमेटिक मीन को हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, तो उसने कहा एन अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, हमारे पास ए और बी के दरमियान, तो हमने लेट कर लिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। हम कहते हैं आर एन अरिथमेटिक arithmetic means between A एंड B। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एन अरिथमेटिक मीन है A1 से AN तक, किसके दरमियान, A और B के दरमियान। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये हमारे पास एन अरिथमेटिक मीन है A और B के दरमियान, तो इसका मतलब हुआ A कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3
अप टू सो ऑन कैपिटल ए एन और बी हमारे पास क्या होंगे, आर इन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अरिथमेटिक हम मीन्स हम तब निकाल सकते हैं जब सीक्वेंस क्या हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो उसने कहा था कि एन अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो मतलब ए पहली टर्म होगी, बी आखिरी टर्म होगी और उसके दरमियान सारे ये जो आ जाएंगे एन अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। तो अब देखें ज़रा, हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिखते हैं ए वन, ये हमारे पास ए है, ये सेकंड टर्म सीक्वेंस की पहली टर्म को हम ए वन से नोट करते हैं, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, ये चौथी, ये अप टू सोन, ये ए एन और ये बी टर्म। तो हम इसको लिखते हैं, देखें ए वन हमारे पास किसके है, स्मॉल ए के, ए टू है किसके, कैपिटल ए वन के, ए थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल ए टू के, ए फोर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल ए थ्री के। अब ये देखें यहाँ पे फिर अप टू सो ऑन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी अप टू सो ऑन। अब ये देखें ये हमारे पास पहली टर्म है, ए वन टर्म है, ये हमारे पास ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है। तो अब देखें हमारे पास तो ये जो ए एन है ये कौन सी टर्म होगी, ए एन कौन सी टर्म होगी और ये बी कौन सी टर्म होगी, इसको ज़रा हम देखते हैं। तो ये जो ए एन है ना ये हमारे पास यूँ टर्म होगी, ए एन प्लस वन इज इक्वल होगा कैपिटल ए एन के, और हमारे पास ए एन प्लस टू इज इक्वल होगा कैपिटल बी के। अब ये कैसे, ये बात ज़रा समझनी है, इसको मैंने ये लिख दिया, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखें हमारे पास ए हमारे पास क्या है, क्या स्मॉल ए वन किसके इक्वल है, ए के है। अब ये देखें हमारे पास ए टू किसके इक्वल है, कैपिटल ए वन के। तो यहाँ पे ए टू है हमारे पास, इसको सब इंडिसेस कहते हैं, और यहाँ पे क्या ए वन है। तो देखें हमारे पास ए टू को हम लिख सकते हैं यूँ, हमारे पास वन प्लस वन इज इक्वल क्या है, ए वन के, मतलब वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, और ए टू किसके इक्वल है, ए वन के है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखें तो ए थ्री किसकी इक्वल है, हमारे पास वो है ए टू के। तो ए थ्री को बेटा हम लिख सकते हैं यूँ, हमारे पास इसको हम लिख लें, हमारे पास ए टू प्लस मतलब टू प्लस वन क्या हो जाएगा, ए टू के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम ए फोर की बात करें तो ए फोर किसकी इक्वल है, कैपिटल ए थ्री के। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी हमारे पास इस तरह, ए थ्री प्लस वन इज इक्वल कैपिटल ए थ्री। अब यहाँ से एक रिजल्ट हम निकालते हैं, ये देखें हमारे पास ये कैपिटल ए वन था तो ये किसके इक्वल था, ए टू के। तो ए टू को लिख लिया हमने वन प्लस वन, क्योंकि वन प्लस वन टू होगा। ये ए थ्री था, कैपिटल ए टू था के इक्वल है, तो इसको हमने लिख लिया ए थ्री को टू प्लस वन। ठीक है, फिर इस तरह ए फोर था, स्मॉल ए फोर किसके इक्वल है, कैपिटल ए थ्री के, तो ए फोर को लिख लिया थ्री प्लस वन। तो मतलब यहाँ पे पहले हम क्या पुट करते हैं, हमने पढ़ा था सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, पहले वन पुट किया, फिर हमारे पास टू पुट कर दिया, फिर थ्री पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या वन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी वन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी वन ऐड हो रहा है। तो ये देखें वन प्लस वन हमारे पास, ये वन प्लस वन और ये टू प्लस वन, और इस तरह थ्री प्लस वन को मैं यूं लिख सकता हूँ एन प्लस वन, फिर एन प्लस वन, फिर एन प्लस वन। कैसे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे वन प्लस वन, जब मैं एन की जगह पुट करूँगा हमारे पास वन, ये देखें एन की जगह क्या पुट करूँगा, वन, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करूँगा तो ये वाला वन और ये वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म वही बन जाएगी हमारे पास, क्या बन जाएगी, टू बन जाएगी। अब ये देखें जब मैं एन की जगह क्या पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह टू पुट करता हूँ, ये देखें हमारे पास ये क्या है, एन प्लस वन है ना, तो ये देखें एन की जगह टू है और ये वाला जो वन है प्लस का वो वैसे आ गया। तो ये देखें हमारे पास एन की जगह टू पुट करें, टू प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। अब इसी तरह ये देखें हमारे पास ये क्या है, थ्री प्लस वन, ये कैसे आया थ्री प्लस वन, ये प्लस वन वैसे
तो एन की जगह हमने क्या पुट किया, यहाँ पे एन की जगह क्या पुट किया, 3 पुट किया। तो मतलब तरतीब से चल रहा है, पहले एन की जगह 1 पुट करने से हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास इस फॉर्मूले में, वहां से ये बना ना। फिर एन की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाती है, फिर एन की जगह 3 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो देखें इसी तरह हमारे पास ये n प्लस 1 है ना, तो अगर मैं n की जगह हमारे पास पुट कर देता हूँ बेटा जी 4, तो यहाँ पे n की जगह 4 पुट करूँ, 4 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 5th टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये देखें हमारे पास A1 किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, A2 इज इक्वल है कैपिटल A1 के, A3 इज इक्वल है कैपिटल A2 के, A4 इक्वल है कैपिटल A3 के। तो ये जो सब इंडिसेस है ना, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो सब इंडिसेस जिसे कहते हैं ये इससे क्या है, एक ज्यादा है। तो इसलिए हमने A4 को अप टू सोन ये चलती जाएगी, तो इसको मैंने लिखा AN प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा AN। अब देख लें, इसको भी देख लें, हमारे पास AN प्लस 1 इज इक्वल है हमारे पास AN के। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पुट कर देता हूँ n की जगह हमारे पास 1, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ, ये देखें 1 प्लस 1, इधर भी n की जगह क्या पुट करता हूँ 1, तो ये देखें A2 किसके इक्वल आ गया बेटा जी, A कैपिटल A1 के। तो यही बात मैं यहाँ पे भी समझा रहा था। और इसी तरह अगर पुट कर दें बेटा जी n इज इक्वल टू, यहाँ पे ही n की जगह बेटा जी 2 पुट कर दे, 2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह 2 पुट कर दे तो A3 किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल A2 के। तो ये मैंने क्या किया, इसका ये जो A1 A2 A3 A4 अप टू 7 चल रही थी, तो इसको मैंने n टर्म्स में लिख दिया। मतलब n की जगह हम जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू आती जाएंगी, और वैसे ही हमारे पास A1 हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, A2 हमारे पास इसके इक्वल, A3 इसके इक्वल, और इसी तरह हमारे पास AN प्लस 1 किसके इक्वल होगा, कैपिटल AN के। तो यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब देखें ये n प्लस 1 है, इससे नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, n प्लस 1 है ना, इसमें हम एक और ऐड करेंगे, 1 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 2, क्योंकि देखे ना हमारे पास क्या है n प्लस 1, तो n की जगह हमने 1 पुट किया, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया। तो हर अगली जो टर्म आती है वो 1 ऐड करने से आती है, और उससे पिछली टर्म निकालनी है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास n2 पुट कर देते हैं, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह अब नेक्स्ट टाइम अगर हम n3 पुट करते हैं, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो an प्लस 1 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, an प्लस 2, और वो किसकी इक्वल होगी, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, b के, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन, तो ये कौन सी है, an प्लस 1 टर्म है, और ये क्या होगी, an प्लस 2 टर्म्स है। आई होप सो बेटा ये आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने फुल जो है कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें ज़रा, अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमें चाहिए क्या, उसने कहा है कि प्रूव करना है कि डी इज इक्वल है बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। तो हमें A1 चाहिए था, तो ये A1 की हमारे पास वैल्यू है, हमने D फाइंड करना है। तो D हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन किया था। तो देखें ज़रा, हमारे पास ये जो है AN प्लस 2 इज इक्वल क्या है, B के है। तो अब देखें, हमें पता है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या n टर्म का फॉर्मूला होता है वो ये होता है AN इज इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए, AN प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं बेटा जी n को किसके साथ, n प्लस 2 के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए AN प्लस 2, तो यहाँ पे n है तो n को रिप्लेस कर देते हैं बेटा जी n प्लस 2 के साथ। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा AN प्लस 2 इज इक्वल A1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या आ गया, n प्लस 2। ये आ गया हमारे पास AN प्लस 2 इज इक्वल A1 n, वैसे हमारे पास 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा इंटू डी। तो अब यहाँ पे देखें AN प्लस 2 किसके इक्वल है, AN प्लस 2 इक्वल है B के। तो AN प्लस 2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, B लिख देते हैं यहाँ पे।
ए एन प्लस टू की जगह बी। ए वन किसकी इक्वल है, ए वन की वैल्यू हमारे पास है वो है ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये ए प्लस का लेफ्ट में मूव करेंगे तो ए हमारे पास हो जाएगा माइनस का इज इक्वल एन प्लस वन इंटू डी। ये एन प्लस वन मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन इज इक्वल डी। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि हमारे पास सो प्रूफ डी इज इक्वल बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें कहता है इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन। ए क्या हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, कि हमारे पास ये जो कैपिटल ए है वो अरिथमेटिक मीन है स्मॉल ए और बी के दरमियान। कहता है फिर प्रूव करें, प्रूव डैट ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर इज इक्वल वन ओवर टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें देखें हमारे पास हम कहते हैं गिवन दैट ए कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन between A एंड बी। उसने कहा है कि कैपिटल ए जो अरिथमेटिक मीन है हमारे पास ए और बी के दरमियान। तो इसका मतलब है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी कि ए इज इक्वल होगा ए प्लस बी ओवर टू, क्योंकि अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया था, दोनों नंबर्स को प्लस करके टू पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखें हमारे पास ये ए आ गया, हमारे पास ए प्लस बी ओवर टू। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है हमारे पास वन ओवर टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले देखें, हम कहते हैं नाउ कंप्यूट, हम ये जो सारी एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम करते हैं स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। देखें स्मॉल ए वैसे कैपिटल ए की वैल्यू है ए प्लस बी ओवर टू, ये हमने कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो इस एक नीचे वन है, टू और हमारे पास वन का एलसीएम टू आएगा। टू को ए से करेंगे क्या आ जाएगा टू ए, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। और शुरू में माइनस है इसलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारे पास स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ये किसकी इक्वल हो जाएगा टू ए माइनस का ए माइनस बी। ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज कर देगा, ओवर टू आ जाएगा। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू ए में से ए माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ए और ये माइनस का बी ओवर टू। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल ए माइनस बी ओवर टू। तो अब देखें हमारे पास इसका स्क्वायर भी है, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर और इधर आप पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर इज इक्वल, न्यूमिनेटर का स्क्वायर लैदा कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का लैदा करेंगे क्या आ जाएगा फोर। ये हमने इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, हमारे पास कैपिटल ए माइनस बी, कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए प्लस बी ओवर टू और ये स्मॉल बी वैसे, तो ये आ जाएगा टू एलसीएम ए प्लस बी माइनस टू बी, ये टू बी के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा ए प्लस का बी माइनस का टू बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर टू। तो ये हमने कैपिटल ए माइनस बी की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली। अब हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कैपिटल ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर हम लैदा कर देते हैं बेटा जी, और डिनोमिनेटर टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर हो जाएगा। तो आप देखें इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के दौरान प्लस है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर। देखें हमने इसकी वैल्यू क्या फाइंड की
वो हमारे पास आ रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस इसकी वैल्यू फाइंड की, वो है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4। तो इस सब की वैल्यू ये पुट कर दी प्लस इस सब की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। अब क्या करते हैं, इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 4। जब एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स वैसे ही आ जाती हैं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4। ये 2 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारा क्या आ गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस आ गया। और यही हमने प्रूव करना था। इसको आप मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें उस तरह लिखना है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये एमसीक्यूज भी आता है, वो भी आपको समझाऊंगा एमसीक्यूज किस तरह आता है। देखें, कहता है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कहता है एन की वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो अरिथमेटिक मीन हो किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान, जबकि ए और बी इक्वल नहीं है, उसने हमें बता दिया है। तो देखें ज़रा, हमें पता है जी, देखें दो नंबर्स का आप लिखें, वी नो डैट जो अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर्स का वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी वो होता है ए प्लस बी ओवर 2। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमने ये डिस्कस किया हुआ है। इसको देखें हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब उसने कहा है कि ये जो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान। तो हम कहते हैं गिवन डैट ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये उसने हमें बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, और अगर ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास इज इक्वल ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। देखें हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखें ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी ओवर 2। तो अब देखें ज़रा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हम सारी टर्म्स डिवाइड है, इधर आके राइट पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इनको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस 2 इंटू बी की पावर एन प्लस वन। ए को ए की पावर एन से मल्टीप्लाई तो ये ए इंटू ए की पावर एन हो जाएगा। ए को बी की पावर एन से करेंगे तो ये ए इंटू बी की पावर एन आ जाएगा।
बी को इससे मल्टीप्लाई करें बी इंटू ए की पावर एन आ जाएगा, बी को इससे करेंगे तो बी इंटू बी की पावर एन आ जाएगा। हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास वैसे ही है 2 इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस 2 इंटू बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर वन है और ये ए की पावर एन है, तो इसको हम लिख रहे हैं ए की पावर एन प्लस वन प्लस ये हमारे पास वैसे ए इंटू बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन, और इसको बेटा हम लिख लें बी की पावर एन प्लस वन, बेस सेम थी पावर ऐड कर ले। अब देखें हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को हम लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं। तो 2 इंटू ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, और ये 2 इंटू बी की पावर एन प्लस वन, और ये भी लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगी बी की पावर माइनस बी की पावर एन प्लस वन। इसको और इसको हमने लेफ्ट में मूव कर लिया, और ये ए इंटू बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन राइट पे वैसे ही रहा। अब यहाँ पे ज़रा एक बात समझे, ये है 2 ए की पावर एन प्लस वन और ये माइनस ए की पावर एन प्लस वन, तो इनके कोएफिशिएंट पावर सेम है तो कोएफिशिएंट्स क्या कर लेते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये ए की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। सिमिलर 2 में से ये एक टर्म माइनस करेंगे बी की पावर एन प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल। ये राइट वाली साइड हमारे पास तो वैसे ही आ जाएगी ए इंटू बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन। तो अब देखें ज़रा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की पावर एन प्लस वन है और ये बी की पावर एन प्लस वन है, तो ये जो टर्म है हमारे पास ये वैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस वन है ना, तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन, बेस लदा कर दी, ये बी की पावर एन इंटू बी की पावर वन, और ये हमारे पास ए इंटू बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन, ये जो हमारे पास ए की पावर एन वाली टर्म है इसको लेफ्ट में मूव करते हैं बी इंटू ए की पावर एन आ जाएगा इज इक्वल ए इंटू बी की पावर एन, इसको राइट पे मूव करें तो ये माइनस बी की पावर एन इंटू बी की पावर वन आ जाएगी, ये प्लस का इधर आके माइनस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब देखें इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास ए की पावर एन, ए की पावर एन ए की पावर एन कॉमन, तो ये आ जाएगा ए माइनस, दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास बी की पावर एन, ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बी की पावर एन मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन डिवाइड, ये हमारे पास ए माइनस बी वैसे ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों ऊपर नीचे आपको पता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर क्या आता है वन आता है हमारे पास, ये वन आ जाएगा। अब देखिए ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन, तो इसको हम लिख लेते हैं ए ओवर बी की पावर एन इज इक्वल वन है, तो वन को हम लिख सकते हैं यूँ ए ओवर बी की पावर ज़ीरो, ए ओवर बी की पावर ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे बेस में है ए ओवर बी, पावर है एन, तो यहाँ पे राइट साइड पे था वन, तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होता है वन की इक्वल होता है, तो हमने इस जो वन है इसको हमने लिख लिया ए ओवर बी की पावर ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे बेस ए ओवर बी है, इधर भी हमने ए ओवर बी ले लिया और पावर ज़ीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स इक्वल हों बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ये देखें बेस इधर ए ओवर बी है पावर एन, इधर भी बेस का ए ओवर बी पावर ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हुआ बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी तो एन इज इक्वल ज़ीरो आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।